हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्विच टू मैथ। आई एम सूर्य शर्मा, योर टीचर, योर मेंटर। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी वर्ग मूल कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वर्ग निकालना यानी स्क्वायर्स निकालना आना चाहिए। तो हमारी जो कैलकुलेशन की सीरीज़ है उसमें आपने हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने विद द ट्रिक्स की स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वहाँ सिखा रखा है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसकी वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द ट्रिक्स हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स, और हिंदी में बोलो तो मैं वर्ग मूल। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आपको स्क्वायर रूट्स का पता होना चाहिए, मतलब आपका ना स्क्वायर्स का पता होना चाहिए। मैंने बताया ना कि भाई आप पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 10 तक के स्क्वायर्स का पता होना चाहिए कि भाई 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 16 आता है। 5 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 25 आता है। 6 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 36 आता है। 7 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 49 आता है। 8 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 64 आता है। 9 का स्क्वायर करने पर कितना आता है भाई, 81 आता है। और 10 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, सभी को पता है, 100 आता है। ठीक है, आपको अगर ये याद है तो आप इजीली 3 डिजिट का कोई भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, वो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो। स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले 3 डिजिट का कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। अंडर द रूट हम ले लेते हैं 5 7 6। दिस इज द रूट। रूट का मतलब क्या होता है, देखो जब आपने स्क्वायर किया तो 1 आया। ध्यान सुनना, जब स्क्वायर किया तो 1 आया, तो रूट करोगे ना तो वापस क्या बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी अगर मैं और बात करूं, जैसे 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा, 2 होगा। क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद जैसे 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 16 का रूट कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट अभी इसको देखो, एक तो एक तरीका क्या है, इसका फैक्टराइजेशन कर दो भाई। 5 7 6 इसको फैक्टराइज करो और फिर इसके पेयर बनाओ, जैसे कि आपने क्लास 8th में किया है। लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो सुनना। सबसे पहले आप इसका पेयर बनाओ, क्योंकि स्क्वायर है तो हम डबल डबल पेयर बनाएंगे। इस तरफ से कौन साइड से बनाओगे आप लोग, वंस प्लेस से, वंस यानी 2 का बन गया पेयर। फिर इसके बाद अगर अकेला बचता तो अकेले का पेयर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी आपको ये चेक करना है कि जो आपने फर्स्ट पेयर लिया है, इस फर्स्ट पेयर के वंस डिजिट पर कौन सा है, 6 है। तो अब यहाँ से आप ये चेक करो कि किसका स्क्वायर करने पर उसकी वंस डिजिट पर 6 आ रहा है। तो ध्यान से देखना पड़ा, 4 का जब आपने स्क्वायर किया तो कितना आया भाई, 16, तो उसके प्लेस पे कौन आया, 6 आया। इतनी बात समझ में आ गई। और भी है कोई ऐसा नंबर, ध्यान से देखो, 8, कौन सा, 6, देखो 6 है। 6 को भी स्क्वायर किया तो कितना आया भाई, 36 आया। यानी मेरे पास 2 नंबर ऐसे आ गए जिसका स्क्वायर करने पर वंस डिजिट पर कितना आता है, 6 आता है। तो दोनों को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 एंड 6। अच्छा और सुनना, अच्छा एक और बता देता हूँ मैं। जब भी आप फर्स्ट पेयर बनाओगे ना, तो फर्स्ट पेयर में हमेशा 2 नंबर आएंगे और दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, 10 रहेगा भाई। इतना ध्यान रखना। अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ 3 आता, कितना आता है, यहाँ 3 आता है, ऐसे करने से तो यहाँ 7 होता, 100% की बात है। तो यानी एक ढूंढ लो, दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो 10 में से माइनस कर दो। अभी हमारे पास कितना है, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया भाई, 6 आ गया। इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसका काम हो गया भाई। नेक्स्ट क्या है, और ये कौन सी डिजिट मिल गई हमारी, पहली डिजिट मिल गई हमारी स्क्वायर रूट की। ठीक है, अब नेक्स्ट 5। अब 5 आप ये देखो किन 2 नंबर को स्क्वायर करने पर 5 बीच में आएगा। 2 का स्क्वायर हुआ भाई 4 और 3 का स्क्वायर हुआ भाई 9। कितना हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। इन दोनों के बीच में क्या रहा, 5 आ रहा है ना। तो आपको क्या करना, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना, हमेशा छोटा वाला। ध्यान से सुन लेना भाई, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो छोटा वाला नंबर कौन है यहाँ पर, 2 है भाई। तो इसके आगे भी 2 और इसके आगे भी 2 लगा दो, यानी 2 नंबर आ गए। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से किसका स्क्वायर है। बहुत आसान तरीका, क्या करना है, जो भी नंबर आपने यहाँ पर लिया है 2, इसका एक नंबर बढ़ा दो। 2 से अगला नंबर कौन सा होता है, 3। 2 3 जा 6।
अब ये देखो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये वाला नंबर है हमारा, ये नंबर इससे छोटा है, अगर छोटा है तो छोटे वाला आंसर हो जाता है। अगर इससे अगर ये वाला मल्टीप्लाई छोटा आता है, इससे ये बड़ा होता, तो ये क्या बड़े वाला आंसर। अब हमारा क्या है 24। सो 24 का स्क्वायर क्या होगा भाई 576 होगा। क्लियर हो गया। या फिर अगर मैं बात करूं क्या, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना होगा भाई 24 आएगा आंसर। ठीक है, नहीं आया है एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अभी। ठीक है, देखो एक नंबर और भी ले लेते हैं, कोई भी आपकी मर्जी से। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पर भाई मान लो 484 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और कि क्या इसका स्क्वायर निकल सकता, सॉरी क्या इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकल सकता है नहीं निकल सकता, वो कैसे पता करोगे। आप एक बार यहाँ ध्यान से देखो, इन सब की वंस डिजिट देखो 1, फिर उसके बाद 2 दिख रहा है आपको कहीं पे नहीं है, फिर उसके बाद 3 नहीं है, फिर उसके बाद 4 ये रहा जी 4, फिर 5 दिखाई दे रहा है आपको ये रहा जी 5, फिर 6 दिखाई दे रहा है आपको ये रहा जी 6, 7 दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, 8 दिखाई दे रहा है नहीं है, 9 दिखाई दे रहा है जी, और एक हो गया 0। यानी दुनिया में जितने भी स्क्वायर रूट हैं, यानी जिसको नंबर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उनके वंस डिजिट पर ये नंबर्स आते हैं तो हम उनका स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। आई थिंक क्लियर हो गया कि आपको ये चीज़ें। तब यहाँ देखो 4 है तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब देखो भाई, अब बना लो पेयर भाई, तो 2 का और ये सिंगल पेयर बन गया। हम चेक करते हैं 4, तो भाई 4 किस किस के स्क्वायर करने पे आता है, एक तो 2 के स्क्वायर करने पे आता है, 2 पे याद है ट्रिक, 2 है जोड़ा क्या नाम है सम होना चाहिए, 8 क्या नाम है 10, तो एक 2 है दूसरा क्या होगा 8 है, चेक कर सकते हो आप। 8 का स्क्वायर कितना है 64, यानी 4 आ गया प्लेस पे। ठीक है, अब ये तो काम हो गया। अब 4 देखो किसका है भाई, 4 किसका है 2 का ही है सीधा ही, तो क्या आ गया 2 आ गया भाई। ठीक है, अब आ जाओ 2 3 जा कितना आ गया, नेक्स्ट नंबर लेना था, 2 3 जा 6, और 6 जो है वो 4 से, जो 4 है वो 6 से क्या है छोटा है, तो कौन सा नंबर लेंगे छोटे वाला नंबर, यानी 12 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, सबको पता है वैसे याद होता है 484, और 484 का रूट कितना होता है हमारे पास 22। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, आसान ट्रिक है। अब हम इसको करते हैं 4 डिजिट्स के ऊपर, 4 डिजिट्स के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेता हूँ कोई, 1024 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला वही पेयर बनाओ, बना दीजिए पेयर। अब इसको देखो 4 किस में आता है, अब तो याद ही हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 2 और 8 बना दिया। 10 किस किस के बीच में आता है, दिमाग में कर लो अपने आप भाई, 3 का स्क्वायर, क्योंकि अब इतना सब नहीं करना, अब क्या दिमाग में करो बस। 3 का स्क्वायर होता है जी 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 9 और 16 के बीच में आ गया 10। सो हमारे पास कौन आ गया भाई, छोटे वाला नंबर लेना यानी 3, तो ये आ गया जी 3। अब 3 को मल्टीप्लाई, तो 3 का लिख दो यहाँ दोनों। अब हमें इसमें सिलेक्शन करना, तो कैसे करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दो जी 4 से, क्यों 3 से अगला नंबर होता है 4, 3 4 जा कितना हो गया भाई 12, और ये जो नंबर है 10 ये छोटा है किससे 12 वाले से, यानी छोटा आंसर कितना है 32, यानी 32 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 1024, और 1024 का स्क्वायर रूट करने पर यानी वर्गमूल निकालूं तो कितना आएगा भाई 32 आएगा। बहुत आसान है, बहुत स्पीड से होता है। ठीक है, और अभी देखो 3 टर्म्स का कर लिया, अभी 4 टर्म्स का एक क्वेश्चन हम फिर 5 टर्म का कर लेते हैं, यानी आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक क्या निकाल सकते हो इसके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हो। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें निकालना है मान लो 11664, इसका निकालना है भाई। ठीक है, तो कितना बड़ा इसका वर्गमूल निकालना, तो क्या करोगे पेयर बनाओ, ये पहले वाला 2 का, फिर उसके बाद आप 3 का बना लो। ठीक है, अब आ जाओ 64, तो 4 देखो भाई, 4 देखना एक बार आप लोग, तो वही है याद हो रखा होगा 2 का है और भाई किसका है 8 का है, सिंपल सी याद होगा आपको इस चीज़ का 116। अब थोड़ा सा टेबल 11 12 का आपको याद होगा। ठीक है, सो 11 का सॉरी अब मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो होता है भाई 100, और 11 का स्क्वायर करो होता है 121, तो किस किस के बीच में आ रहा है भाई
10 और 11 के बीच में आ रहा है। सो यहाँ पर मैं क्या कह लूँगा, छोटे वाला नंबर, तो आ गया 10 जी। अब क्या करना पड़ेगा, इन सब के आगे लगा दो जी 10, यानी 102 और 108, इनका किसी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? अब आप क्या करोगे, इसको 10 से अगला नंबर कौन होता है जी, 10 से अगला नंबर कौन होता है 11, 11 से कर दो 110। तो अभी चेक करूँ, 116 जो है वो 110 से क्या है, बड़ा है भाई, तो बड़ा है तो बड़े वाला नंबर आएगा। तो यानी 108 का स्क्वायर कितना होगा, 1664। और अगर मैं बात करूँ 116 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कौन सा होगा जी 108। मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो ये कैलकुलेशन की सीरीज़ है इसको कंप्लीट देखना। ये सेकंड वीडियो है, अब आएगी वीडियो नंबर 3। एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिलती रहेगी। सो जुड़े रहना और सीखते रहना। जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होती है या फिर इसी के दौरान हम 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, इस अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे पास चैप्टर 4 तक कंप्लीट वीडियोस हैं। 5th चैप्टर की हम स्टार्ट करेंगे और आपको वीडियोस मिलेंगी। हम कंप्लीट 10th क्लास का सिलेबस करेंगे चैप्टर नंबर 15 यानी प्रॉपर्टी तक। ठीक है, तो ये थी वीडियो, ये थे हमारे आज की शॉर्टकट ट्रिक, वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या करना, आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना चैनल को। ठीक है, और पढ़ते रहो, खुश रहो, इन्जॉय।